कौन आप लोग जो पिछली भर्तियों के अंदर पॉइंटों से कुछ मार्क्स से रह चुके हो, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो राजस्थान पुलिस के अंदर ज्वाइनिंग ले ली है बच्चों ने, उसके बाद में पटवारी वीडियो की ज्वाइनिंग भी जल्दी ही मिल जाएगी कैंडिडेट को। उसके बाद में 15 जनवरी के आसपास आपका 4th ग्रेड का रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके अंदर बहुत से घरों के अंदर खुशियां आएंगी। तो इसमें से भी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी किसी का चयन होता है, उन सबको बेस्ट ऑफ लक और एडवांस के अंदर कंग्रेचुलेशन। आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे बड़ी भर्ती, जिसको अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती जो है एलडीसी की, जिसके अंदर 10,000 प्लस पद आएंगे। तो 10 जो आपको आलोक राज जी के ट्वीट के द्वारा बता दिए गए 10,644। अब नोटिफिकेशन में इतने ही आते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे अपन मान सकते हैं कि 10,000 पद इसके अंदर आए। 10,000 पद कम नहीं होते हैं, बहुत से घरों के अंदर ये खुशियां ले आएंगे। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि हम इस तैयारी के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, इस तैयारी के साथ इसके कंटिन्यू कर सकते हैं, वो सब हम इसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि एलडीसी के अंदर 12th बेस पे जो सीटी 2024 जिन्होंने दी है और जिनकी क्लियर है, वो ही इसके अंदर एलिजिबल है, वो ही कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके साथ ही जिन्होंने आरएससीआईटी कर रखी है, तो बहुत से लोग आरएससीआईटी करते भी नहीं है। तो देखो, अभी भी आपने नहीं कर रखी है तो आप आरएससीआईटी का फॉर्म फिल कर दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एलडीसी का जब फॉर्म आए तो भर देना। आरएससीआईटी के चक्कर में आप फॉर्म लगाने से मत रहना, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है। 10,000 पद कम नहीं होते हैं, बहुत से घरों के अंदर ये खुशियां लेकर आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर जीके है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ है। 2 पेपर होंगे, एक पहली शिफ्ट के अंदर होगा और दूसरा दूसरी शिफ्ट के अंदर होगा, उसी दिन होंगे। तो मेन बात इसके अंदर ये है, कैंडिडेट के ये डाउट आ रहा है कि हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, हम सीटी की तैयारी के साथ एलडीसी को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, हमारी मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, वो सब चीजें हम इसके अंदर बात करेंगे। देखो, बहुत बार हमें जॉब के लिए अपनी स्ट्रीम से अलग होकर पढ़ना पड़ता है। अब बहुत से कैंडिडेट बोलेंगे कि इसके अंदर साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, जिनकी ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, साइंस और मैथ जिनके स्ट्रॉन्ग है, उनको इसके अंदर ज्यादा फायदा होगा। तो हालांकि देखो, बहुत सी भर्तियों के अंदर जीके का वेटेज बहुत होता है, हिंदी का वेटेज बहुत होता है। तो लोगों का मानना होता है कि साइंस वाले बच्चों का शायद जीके कमजोर होता है, सबका नहीं होता है, लेकिन अमूमन यही थिंकिंग है। तो देखो, जीके को वो कवर करते हैं तो फिर किसी चीज के अंदर तो साइंस स्ट्रीम वालों को भी फायदा होगा। इसीलिए साइंस और मैथ, हाँ, उनकी मजबूत हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि 10,000 में सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही लगेंगे। आप मेहनत नहीं कर सकते क्या? क्या आप अपनी तैयारी से साइंस और मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते क्या? देखो, अब पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, क्या उसके अंदर सिर्फ कॉमर्स वालों ने और साइंस वालों ने ही एग्जाम दिया था? क्या आर्ट्स वालों ने तैयारी नहीं की थी? बहुत से बच्चे 2 गुना के अंदर भी गए थे। मैं खुद जूनियर अकाउंटेंट में 2 गुना में गई थी, आर्ट्स से हूं मैं, फिर भी मैंने कॉमर्स को पढ़ा, क्योंकि एक जॉब के लिए हम एक वैकेंसी पर निर्भर नहीं रह सकते। राजस्थान का बच्चा, मैं मानती हूँ कि एक वैकेंसी पर निर्भर रहेगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए जॉब लगना, क्योंकि वही वैकेंसी दोबारा घूम के न जाने कितने साल बाद आएगी। तो इससे अच्छा है कि जो भी थोड़ा बहुत हमें स्ट्रीम से अलग रह के या 1-2 सब्जेक्ट एडवांस पढ़ने पड़े, जिससे नौकरी मिले, तो हमें पढ़ लेने चाहिए। तो एलडीसी के अंदर अब आपके पास जिनकी हिंदी स्ट्रांग है ना सेकंड पेपर के अंदर, उनको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, और जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है उनको हिंदी पे फोकस करना चाहिए। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो आसानी से हिंदी कर पाएंगे, लेकिन जिनकी हिंदी अच्छी है और उनको इंग्लिश के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो, अगर सच्चे दिल से आप चाहते हो शुरुआत करना, तो इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। ये एक फोबिया ही बना हुआ है कि राजस्थान वाले बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है, वो बहुत से बच्चों की 70% का रेशो इंग्लिश कमजोर का रहता है। नहीं है। देखो, अब आर्टिकल है, टेंस है, डिटरमिनर्स है, प्रीपोजिशन है, नरेशन है, वन वर्ड है, पैसेज है और ट्रांसलेशन है। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बहुत एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो हो जाएंगे। हाँ, एंटोनियम सिनोनियम इन चीजों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कितना पढ़े, कभी ये होता है कि हम इनको कवर कर लेते हैं तो नहीं आता है। लेकिन अगर ये 4 के अंदर मिलान करने वाले आ जाएं, तो जिनमें से आपको 2 भी आते होंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। तो आप पिछले वाले पेपर को देखें, उसका एनालिसिस लगाएं, उस हिसाब से तैयारी करें। देखिए, साइंस भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर करना चाहो तो, क्योंकि ये नहीं है कि हम दूसरों के भरोसे इस बात से बैठ जाएं कि यार मेरी तो मैथ वीक है,
साइंस वीक है और ये इंग्लिश भी वीक है, तो सब्जेक्ट रहे जीके और हिंदी, दो दो से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ये सच बात है, सिर्फ आप दो के भरोसे बैठोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाओगे, उनको मजबूत करने की कोशिश करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात, अब आपको ये होगा कि पहले से तैयारी किए हुए बच्चे भी इसके अंदर की तैयारी करेंगे। देखो, पटवारी वीडियो इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो पहली बात तो प्रोबेशन के अंदर थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड इनका भी होगा, तो वैसे भी इनसे तैयारी नहीं हो पाएगी। और दूसरी, पे ग्रेड के हिसाब से दोनों बराबर ही है, तो बहुत कम बच्चे होंगे जो एलडीसी के अंदर आना चाहेंगे। और रही बात राजस्थान पुलिस वाले, तो राजस्थान पुलिस वालों को तो वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा एलडीसी, उनको अभी थोड़े दिन के अंदर ट्रेनिंग के अंदर भेज देंगे। ट्रेनिंग के अंदर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, रेयर चांस से बहुत कम, कोई 2% 3% बच्चे पढ़ पाएंगे, वरना ट्रेनिंग के अंदर बॉडी इतनी थक जाती है कि एलडीसी की तैयारी वो नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे कौन, आप लोग जो पिछली भर्तियों के अंदर पॉइंटों से कुछ मार्क्स से रह चुके हो, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। देखो, अब आप महिला परीक्षा के अंदर जो गर्ल्स तैयारी कर रही है, तो वो बी पार्ट को थोड़ा जल्दी कवर कर ले, उसके बाद में एलडीसी की तरफ अपना रुख कर ले। अगर वनपाल की बहुत अच्छी जॉब है, पुलिस के अलावा वनपाल एएसआई लेवल की जॉब है जिसके अंदर काम भी बहुत कम है, तो आप उधर अपना रुख कर लो। देखो, पद तो ऐसे ही आएंगे, ये भी खाली नहीं जाएंगे, लगने वाले इसके अंदर भी लगेंगे। अगर किसी के अंदर कोई चीज नहीं ऐड की जाती है तो वो सबके लिए ऐड होगी, आप अकेले नहीं हो जिस सिर्फ उस आप पे ही असर बनेगा। अगर पेपर इजी आता है तो सबके लिए इजी है, अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर नेगेटिव मार्किंग ऐड हुई है तो सबके लिए हुई है, अगर पद कम आए हैं तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सब सारा असर आप पे ही पड़ जाएगा, वो सब पे बराबर पड़ेगा। कड़वी सच्चाई ये है कि मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होता है, वही कट ऑफ बढ़ाता है। थोड़े बहुत और दूसरे जो वहम है, फैक्टर, पेपर लीक, ओमार सीट, ये चीजें अगर मायने रखती भी है तो थोड़ी बहुत रखती है, वरना पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं। आप 10,000 क्या, राजस्थान के अंदर 10,000 बच्चे भी पढ़ने वाले नहीं है, तो मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपके ये सब्जेक्ट वीक है तो आप उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। मैथ और इंग्लिश के बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। साइंस का अच्छा खासा वेटेज अब राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर आने लगे। आप एलडीसी की तैयारी नहीं करोगे तो उसके बाद में कोई और एग्जाम आएगा तो उसके अंदर इंग्लिश नहीं होगी क्या, उसके अंदर मैथ नहीं होगी? मैथ तो लगभग एक राजस्थान पुलिस के अंदर भी अब तो मैथ आने लगी, रीजनिंग को छोड़ के कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आने लगे। तो ऐसा कौन सा पेपर है जिसके अंदर मैथ नहीं आती? मैथ के बिना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। हर सब, हाँ, थोड़ा कोई सब्जेक्ट मजबूत और कोई वीक हो सकता है, ये चल सकता है, लेकिन एक पूरा ही सब्जेक्ट स्किप हो, ये नहीं चलेगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी एलडीसी का सिलेबस अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको कवर कर सकते हो। बाकी वनपाल के अंदर भी 259 है तो वो चले जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान पुलिस की नई भर्ती आ जाएगी, तो उससे पहले एलडीसी की आपके पास एक भर्ती है जिसके अंदर आप अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।